आइए हम लोग देखते हैं क्लास 7 हिंदी व्याकरण में सेकेंड चैप्टर में, जिसका नेम है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। डिफिनीशन देखिए। वर्ण भाषा की छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। कहने का तात्पर्य है भाषा की वह छोटी छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं हमें ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये 19 शब्दों की ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे राम जूते पहनो। आप लोग ध्यान दीजिए पेज नंबर 9 पर, जो कि राइट साइड का पेज है आपका, पेज नंबर 9। सभी लोग बुक ओपन करके ध्यान दीजिए। राम शब्द को बोलने के लिए हमें ध्वनियाँ कुछ इस तरह सुनाई देंगी। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है र प्लस आ प्लस म प्लस अ, राम। सुनाई दे रहा है सबको? आप बोलेंगे तब आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, सुनाई दे रहा है, आप समझ जाएंगे। जूते शब्द का उच्चारण करने या बोलने पर ध्वनियाँ कुछ इस प्रकार सुनाई देंगी। ज प्लस उ प्लस त प्लस ए, जूते। देखिए ज भी सुनाई दे रहा, उ भी सुनाई दे रहा, त भी सुनाई दे रहा, ए भी सुनाई दे रहा है, जूते। आप बोलेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। इस तरह से आपका आगे दिया गया है पहनो, इसको भी आप बोल कर देख लेंगे, पहनो। प भी सुनाई दे रहा, अ भी सुनाई दे रहा है, ह भी सुनाई दे रहा, अ भी सुनाई दे रहा, न भी और ओ भी सुनाई दे रहा है। आप बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तब आपको अनुभव हो जाएगा हाँ सारी बात जो है, सारे वर्ड इसके सुनाई दे रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट आपका है, ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। इन ध्वनियों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखा जाता है तब ये वर्ण बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसे हम जब राइट करते हैं, लिखते हैं, तब हमें पता चलता है कौन सी ध्वनि बोली गई, कौन सा वर्ण है। नेक्स्ट आपका है आगे वर्णमाला। वर्णमाला में आप देखिए, संसार में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है और हर भाषा को लिखने और बोलने का अपना एक व्याकरण शास्त्र होता है। उसी तरह प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण और उनका एक व्यवस्थित समूह होता है जिसे वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। डिफिनीशन आपकी दी गई है, किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्ण के विषय में देखते हैं, वर्ण के प्रकार में। वर्ण के प्रकार क्या है? हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसमें भी प्रकार होते हैं अपना। देखिए स्वर वर्ण में पहले देखिए ह्रस्व स्वर सबसे छोटा स्वर, दीर्घ स्वर उससे बड़ा, प्लुत स्वर उससे भी बड़ा। व्यंजन भी इसी तरह से है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, इस तरह से हमारे व्यंजन भी हैं। आइए हम लोग पेज नंबर 10 पर चलते हैं। पेज नंबर 10 पर हम चलते हैं।
सबसे ऊपर देखिए लेफ्ट साइड पेज नंबर 10 पर स्वर। क्या है? स्वर। वे वर्ण जिनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने के लिए किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे वर्ण जो है स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे आपका दिया गया है स्वर हमारे 11 है। अ आ ई उ ऋषि ए यहाँ पे ओ औ। इसको आप सही कर लीजिएगा बुक में। ओ औ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप प्रिंट हो गया है, इसे आप ओ बना ओ औ। स्वर के भेद। स्वर के भेद क्या है? देखिए स्वर के 3 भेद होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ ऋषि, ये क्या है हमारे 4 ह्रस्व स्वर। बाकी बचे हमारे 7 दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ ए ओ औ। ये दीर्घ स्वर है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 यहाँ हो गया और 7 यहाँ हो गया। दोनों को मैं ऐड कर देंगे 11 हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पुरुष स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग 3 गुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर प्रकट करने के लिए स्वर के आगे देखिए हिंदी गिनती में जो 3 राइट किया जाता है उसी तरह से देखिए आप यहाँ पे राइट है प्रिंट है का चिन्ह अंकित कर देते हैं। जैसे ओम। क्या बोलते हैं? ओम। आप बोलेंगे आपको अनुभव होगा ज़्यादा समय लग रहा है नहीं। ओम। तो स्वरों की मात्राएं देखते हम। स्वर का चिन्ह, स्वर का जो चिन्ह व्यंजन में लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जो स्वर होता है उसका जो चिन्ह होता है और व्यंजन के साथ जो उपयोग किया जाता है उसे हम मात्रा कहते। स्वरों का वह चिन्ह जो व्यंजन के साथ उपयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्रा यहाँ पे दिया गया है। अ की कोई मात्रा रहते हैं सभी में शामिल होता है। बाकी अपना जो है सभी देखिए मात्राएं होती हैं। देख लीजिए आप लोग पेज नंबर 10 पर लेफ्ट साइड का पेज है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारे 4 जो हैं ह्रस्व स्वर दिया है। अ ई उ ऋषि दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ। और यहाँ एक आ दे दिया गया है, ध्यान दीजिए, ये भी हम पढ़ते हैं। इस तरह से हमारे दीर्घ स्वर है। हम लोग पेज नंबर 11 पर चलते हैं। पेज नंबर 11 पर चलिए। पेज नंबर 11 विशेष। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। विशेष, विशेष में क्या है? ऋषि स्वर का उच्चारण री की तरह होता है। ऋषि स्वर का उच्चारण री की तरह होता है और री स्वर की मात्रा व्यंजन में नीचे की ओर लगाई जाती है। जैसे क में जब री लगाएंगे क्री, कृषक, कृपा, कृपाण।
तो र व्यंजन के साथ उ व बड़ा ऊ की मात्रा र के नीचे नहीं बल्कि बीच में लगाई जाती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं र में ऊ की मात्रा रुपया गुरु, र में बड़ा ऊ की मात्रा रूप रुमाल, इस तरह से है। इसी में आगे आपका है अयोगवा आफ्टर साउंड। यहाँ देखिए बिंदी नहीं है, आप लोग बिंदी बना लीजिए। अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता। अंग और ए न तो स्वर और न ही व्यंजन। ये तो जो है न तो स्वर की श्रेणी में आते हैं न ही व्यंजन की श्रेणी में। इनको देखिए क्या कहा जाता है, पहला अनुस्वार। अंग को क्या कहा जाता है, अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। जैसे कंगन, देखिए नाक से किया जा रहा है। आप बोलेंगे और बोलकर अपने आप को एकत्रित करके आप एकदम शांत करके सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा आप बोला जा रहा है तो नाक से वास्तव में बोला जा रहा है कि नहीं। आप अपने आप को शांत करके बोलकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अनुनासिक, अनुनासिक का उच्चारण मुंह से और नाक दोनों से किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ चंद्र लगाकर किया जाता है। जैसे चाँद, मुंह, सांप, अंगूठी आदि। आपका और क्या है, विसर्ग। देखिए आपको ऊपर बताया गया योगा में विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। विसर्ग का उच्चारण जो है ह की तरह होता है। इसका स्वरूप दो, यहाँ देखिए दो बिंदी है, दो बिंदी के रूप में होता है। इनका प्रयोग ज़्यादातर शब्द के आखिर में किया जाता है। जैसे प्रातः, प्रायः, अतः, ये जो है शब्द के अंत में ही प्रयोग किए जाते हैं। व्यंजन, व्यंजन देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की मदद ली जाती है। कहने का तात्पर्य ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय बिना स्वर के उच्चारण नहीं किया जा सकता उन्हें हम व्यंजन कहते हैं या व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह से बाहर निकलती है। व्यंजनों के उच्चारण हवा मुंह से बाहर निकलती है। व्यंजन के भेद देखिए, व्यंजन के 3 भेद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका। स्पर्श व्यंजन क से म तक के 27 वर्ड, 27 वर्ड स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। इनके उच्चारण में जीवा मुंह के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसी कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो जो जीवा होती है, जो जीभ होती है हमारी, वह मुंह के किसी न किसी भाग पर, इनमें से किसी न किसी भाग पर टच करती है, छूती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन के रूप में हम जानते हैं। देखिए व्यंजन वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हमारे हैं। क वर्ग में कंठ से बोला जाएगा, च वर्ग में तालु से, ट वर्ग में मूर्धा से और त वर्ग में दंत से, प वर्ग में ओठ से। नेक्स्ट आपका आगे है अंतःस्थ व्यंजन। आप लोग पेज नंबर 11 पर ध्यान दीजिएगा, जो कि राइट साइड का पेज आपका है। य, र, ल, व वर्ण अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, अतः इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर और व्यंजन के बीच होता है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते
हैं। उष्म व्यंजन, उष्म का मतलब होता है गर्मी से, जो कि इन वर्णों को बोलते समय गर्मी का एहसास होता है, गर्मी निकलती है, घर्षण पैदा होता है वहाँ पे, इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। वर्ण स, स, ह वर्ण उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। जब इनको बोलते हैं तो मुंह से हमारे गर्म वायु निकलती है, इसलिए हमें इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। आइए हम पेज नंबर 12 पर चलते हैं। पेज नंबर 12 पर देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोग को, पेज नंबर 12, संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों संयुक्त, आप जो आपको दिखाई दे रहा संयुक्त शब्द से आप समझ जाएंगे कि मिला हुआ, कैसा व्यंजन होगा, वह मिला हुआ व्यंजन होगा। जो व्यंजन होगा वह व्यंजनों का मेल होगा। तो दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये मुख्यतः चार हैं। देखिए, क और स को मिलाकर छत्री का निर्माण हुआ, त और र को मिलाकर त्र से त्रिशूल का निर्माण हुआ, ज और यहाँ को मिलाकर ज्ञ से ज्ञानी का, और स और र मिलाकर के स्र का निर्माण हुआ है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या, देखिए, जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के योग से बनते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। समान व्यंजन का योग रहेगा, उसमें जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे जो व्यंजन तैयार होते हैं उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क और देखिए, आधा क और पूरा क मिला करके यहाँ पे निर्माण किया गया। चक्कर, मक्का, शक्कर, देखिए यहाँ पे छल्ला, बल्ला, हल्ला। यहाँ पे देखिए आप म और म को मिला करके, आधा म और पूरा म को मिला करके चम्मच, अम्मा, मम्मी इत्यादि। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। और आगे आप देखिए, आगे क्या है, विशेष में देखिए आप, विशेष में क्या है ध्यान दीजिए। सभी व्यंजन अस्वर, सभी व्यंजन में जो है अस्वर मिला रहता है, इसलिए जब हम केवल व्यंजन वर्ण लिखना होता है तो उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। हलंत का आपका चिन्ह है, जैसे क देखिए यहाँ हलंत जो लगा दिया गया, इसमें जो अ मिला हुआ था उसको अलग कर दिया गया, आदि यहाँ पे दिया गया। संयुक्ताक्षर, संयुक्त का मतलब भी यहाँ पे आपको ऊपर बताया गया, संयुक्त का मतलब मिला हुआ। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग किसी स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तब वहाँ पे संयुक्ताक्षर, यहाँ देखिए संयुक्त जो आप बताया संयुक्त व्यंजन था भी संयुक्ताक्षर। देखिए, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग किसी स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, स्वर सहित पे देखिए, पहला क्या होगा, स्वर, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग किसी स्वर सहित व्यंजन, क्या रहेगा यहाँ पे, स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाता है। जैसे विद्या, देखिए द जो है आपका स्वर रहित व्यंजन है, लेकिन यह जो आपका है वह स्वर सहित व्यंजन है। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, आप लोग बुक में करेक्शन कर लीजिए इसको, यहाँ पे जैसा कि हम राइट कर दिए हैं। नेक्स्ट आपका देखिए र के विभिन्न रूप, जो कि आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए,
र एक ऐसा व्यंजन है जिसकी मात्रा और व्यंजन रहित रूप दूसरे व्यंजन से अलग होता है। जैसे स्वर रहित व्यंजन के साथ र का प्रयोग उसके नीचे किया जाता है। जैसे देखिए प्र, ट्र, द्र आदि। स्वर रहित र का प्रयोग अलग अक्षर के शीर्ष पर लिया जाता है। सर्प, दर्द, गर्म, अर्क आदि। स के साथ र का र आए तो वह स्र बन जाता है। जैसे श्रमजीवी, श्रम, श्रमिक, श्रवण। स के साथ र आए तो वह स्र बन जाता है। जैसे स्रोत, सहस्र आदि। त और र के साथ तो वह त्र बन जाता है। जब त र के साथ होगा तो वहाँ पे त्र बन जाता है। जैसे स प्लस त्र के स्त्र लिखा जाता है। जैसे स्त्री, वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र आदि। इस तरह से ये लेसन आपका समाप्त हुआ। इसके आगे आपका अभी अभ्यास प्रश्न बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा फिर से देखा जाएगा।